नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी एवरेज की 5वीं क्लास है। तो आज हम बात करेंगे एवरेज पर। तो एवरेज में जैसा कि हम पहले टॉपिक कर चुके थे कि अगर अंतराल समान आए तो एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज मतलब अंतराल समान की संख्याएं थी, जैसे कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और जैसे सम विषम संख्याएं। तो एक हमारी एक संख्या और है, जैसे कि समांतर श्रेणी में अगर संख्याएं आए, मतलब सीरीज में आए संख्याएं, तो उनको भी क्या होगा, उनमें भी अंतराल समान होगा। और अंतराल समान होगा तो उनका भी एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज मतलब अगर बीच की संख्या ले डायरेक्ट, तब उसको भी हम एवरेज बोल सकते हैं। और अगर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और उनका योग करके बटा 2 करें, तब भी हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो अब करते हैं समांतर श्रेणी से क्वेश्चन। तो समांतर श्रेणी होगी क्या, पहले तो ये देखते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं जैसे 3, 5, 7, 9, 11। अब अगर इनकी बात करें तो ये क्या है, एक श्रेणी सीरीज। और श्रेणी में क्या है, अंतराल। अंतराल को बोलते हैं डी, मतलब डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस क्या है हमारे पास, सभी जगह क्या है, 2 का। तो 2 क्या है डिफरेंस। अब अगर बात करें तो ये समांतर श्रेणी है, और इसका एवरेज की अगर बात करें तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, या तो बीच की संख्या या फिर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। तो यहां से क्या कर सकते हैं, एवरेज बीच की संख्या से भी और पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। मतलब ये हमारा एक टॉपिक रह गया था, जो संख्या थी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं और सम विषम संख्याएं। तो उनमें एक नंबर ये और है कि अगर श्रेणी में आए, समांतर श्रेणी आए, तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम, लगातार वो जो समान अंतराल की संख्या है उनमें इसको भी ऐड करेंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे श्रेणी मिलेगी आपको और श्रेणी से ये क्वेश्चन मिलेंगे। अब करते हैं आगे क्वेश्चन। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए और अंतिम 4 संख्याओं में प्रत्येक में 3 घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा। अब बात करें कि हमारे पास क्या है, संख्याएं 6 संख्याएं हैं। 6 में से प्रथम 3 संख्याओं में तो क्या, सभी में 2 जोड़ दिया गया, और अगली 4 संख्याओं में, लास्ट अंतिम 4 संख्याओं में प्रत्येक में 3 घटा दिया गया। तो नया औसत क्या होगा। अब बात करें कि संख्याएं कितनी है, 6। सभी का अगर योग करें तो योग क्या होगा, संख्याएं कितनी है, 6 और गुणा औसत क्या है, 40। तो पहले जो संख्याएं थी 6 का योग तो कितना हुआ, 240। अब बात करें कि पहली 3 संख्याओं में 2 जोड़ दिया गया, तो संख्या कितनी है, 3, और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया गया, तो टोटल कितना जोड़ दिया गया, 6। ये क्या किया गया, जोड़ा गया।
अब बोले आगे की अंतिम चार संख्याओं में प्रत्येक में 3 घटा दिया गया, तो घटा कितना, चार संख्याओं में 3 घटा, तो टोटल कितना हुआ, माइनस करेंगे इसको 12, यहाँ क्या हुआ +6, तो टोटल यहाँ डिफरेंस कितना होगा, टोटल डिफरेंस हुआ -6, मतलब 6 तो जोड़ा गया और 12 क्या किया गया, घटाया गया, तो टोटल 6 की क्या हुई, कमी हुई, जो कि क्या होगा, पूरी जो संख्याओं का योग था योग में होगी। तो यहां से अगर इनका योग अब निकाले तो योग कितना होगा इनका, 234। अब बोले कि नया औसत ज्ञात करो, नया योग तो कितना है हमारा 234, नए औसत के लिए बोले तो क्या करेंगे, इसमें जो हमारी जितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं हैं, तो 6 का क्या करेंगे, भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो यहां से होगा, भाग जाएगा 3 बार फिर 9 बार, तो हमारा नया औसत कितना आएगा 39, पहले औसत कितना था 40। अब अगर बोले कि नए औसत और पुराने औसत में अंतर कितना होगा, तो अंतर की बात करें, नया औसत तो क्या है 39 और पुराना औसत कितना था हमारा 40, तो औसत क्या होगा -1, मतलब एक कमी हुई, तो अंतर की बात करें, अंतर कितना आएगा इनका 1। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल है, शेष सफेद रंग की है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए है। सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए है तो सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन है कि 10 गेंदों में से कुछ लाल है और कुछ क्या है, सफेद। इनमें से सभी का औसत तो कितना है 28, सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए और लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए है, तो सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करो। अब सबसे पहले हम करेंगे कि कुल संख्या है, जो कुल 10 गेंदे हैं, तो 10 का योग तो कितना होगा, योग होगा कि औसत कितना है कुल का, सभी गेंदों का औसत है 28, तो 10 गुणा 28, तो योग क्या हुआ इनका 280। और अब बात करें आगे कि सफेद रंग की गेंदें हैं। अब हमें पता नहीं कि सफेद रंग की कितनी है और लाल रंग की कितनी है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, सफेद गेंदें। तो सफेद को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ये क्या है, सफेद। x क्या है, सफेद।
तो x का अगर मान लो कि सफेद का औसत अगर निकाले तो सफेद का औसत हमें दिया हुआ कितना है, सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए है। तो इनका योग कितना होगा, सफेद गेंदों का योग, तो यहां से करेंगे x इंटू 30, तो ये क्या हुआ 30x। अब बात करें कि लाल गेंद हमें पता नहीं कितनी है, टोटल कितनी है 10 गेंदे, जिनमें से x क्या है सफेद। अब लाल की बात करें, लाल गेंदे, तो लाल कितनी हुई, सभी में से क्या करेंगे सफेद जो निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये लाल गेंद। तो लाल गेंद कितनी हुई 10 माइनस x। अब अगर औसत की इनकी योग की बात करें, योग कितना होगा, तो गेंदे तो कितनी है 10 माइनस x और गुणा इनका औसत कितना है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए है। तो 25 से क्या करेंगे इनको गुणा, तो इनका योग कितना आएगा, योग आएगा 250 माइनस 25x। अब ज्ञात क्या करेंगे सफेद गेंदों की संख्या। अब अगर सफेद जो गेंदे हैं उनका योग और लाल गेंदों का योग जोड़े तो क्या होगा, ये सभी जो संख्याओं का योग है उनके बराबर आएगा। तो हम आगे करते हैं, सफेद गेंदों का योग कितना है 30x, फिर आगे है ये क्या है लाल गेंदों का योग 250 माइनस 25x, और ये किसके बराबर होगा, जो सभी गेंदों का योग है उनके बराबर होगा। तो यहां से क्या होगा इनका 280। अब हमें क्या चाहिए x, मतलब लाल गेंदों की सफेद गेंदों की संख्या। तो सफेद गेंदों की संख्या क्या है x, तो हम इसको हल करेंगे। देखो 30x में से अगर 25x गया तो यहां से क्या बचेगा 5x, और 250 है अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या होगा माइनस का होगा इस साइड। तो आगे क्या बचा 280 माइनस 250, तो यहां से बचा क्या हमारे पास 5x बराबर, अगर 280 में से 250 गया तो क्या बचा 30, x बराबर क्या बचा 6, क्योंकि 30 में क्या करेंगे यहां से देखो यहां बचा 5x बराबर 280 में से 50 गया तो क्या बचा 30, x बराबर क्या होगा 30 बटा 5 बराबर 6। तो यहां से x का मान कितना आया हमारा 6। तो x की जगह हमने क्या माना था सफेद गेंद, तो इनकी संख्या कितनी आएगी 6। अगर पूछे कि लाल गेंदों की संख्या ज्ञात करो तो लाल को क्या करेंगे हम 10 माइनस x, ये क्या थी लाल गेंदे, तो 10 माइनस x का मान कितना है हमारे पास 6, तो ये क्या होगा 4 कि क्या होंगी लाल गेंदे। तो इस टाइप से हम अगर गेंदों के कलर की बात करें या संख्या की बात करें या फिर इनमें मूल्य की बात करें तो हम इस टाइप से निकालेंगे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का औसत 20 है, दो संख्याओं का औसत 20 है, दो संख्याओं a प्लस b का औसत 20 है तथा b प्लस c का औसत 19 है, b प्लस c का औसत 19 है तथा c प्लस a का औसत C प्लस a का औसत 21 है। तो a
बी तथा सी का मान ज्ञात करो। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ संख्याएं क्या है, अलग अलग a प्लस बी, फिर है b प्लस सी और फिर है c प्लस ए। इनका आगे क्या है, एवरेज। तो अगर बात करें कि a प्लस बी क्या है, संख्या है दो अलग अलग a और b, इनका औसत तो क्या है 20। अगर बात करें कि औसत के बाद में योग, अगर योग की बात करें तो योग क्या आएगा, संख्या दो गुणा औसत क्या होगा 20, तो इनका योग कितना आया 40। ऐसे ही बात करें कि b प्लस सी, b प्लस सी का औसत क्या होगा, औसत है 99। अगर योग की बात करें तो योग क्या होगा, 2 गुना 19, ये होगा 38। फिर बात करें a प्लस सी या c प्लस ए, c प्लस ए, इनका योग क्या होगा, योग होगा 2 गुना 21, तो ये हुआ 42। ये क्या है, इन सभी का योग। अब हमें मान किनका चाहिए, अलग अलग a, b और c का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो ये क्या है, a प्लस बी बराबर क्या आया 40, फिर है b प्लस सी बराबर कितना आया 38, फिर है c प्लस ए बराबर कितना आया 42। अगर इनका योग करें तो योग क्या होगा, a प्लस बी, फिर है b प्लस सी, फिर है c प्लस ए, बराबर क्या आएगा 40 प्लस 38 प्लस 42। अब यहां से क्या होगा, a और a, फिर है b और b, फिर है c और c, मतलब क्या है, तीनों का तीनों क्या है, 2 बार है। यहां से a 2 बार, फिर ये c 2 बार और ये b 2 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या आएगा, इनका योग करेंगे तो योग क्या होगा, ये 120, योग इनका आएगा 120। फिर यहां से क्या करेंगे, 2 को हम ले सकते हैं कॉमन, तो यहां से होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 120। अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी का मान निकाले तो a प्लस बी प्लस सी को रखेंगे और 2 को क्या करेंगे, बटा में ट्रांसफर करेंगे, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 120 बटा 2 बराबर ये क्या होगा 60। मतलब अगर तीनों का योग करें a प्लस बी प्लस सी तो इनका मान कितना आएगा 60। अब हमें मान क्या चाहिए, a, b और c का। तो यहां से देखो हमारे पास मान है कि a प्लस बी बराबर कितना है 40, तो यहां है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 60, और हमारे पास मान है कि a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर 40। अगर हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएं, मतलब 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग अगर घटाएं तो हमारे पास क्या बचेगी, तीसरी संख्या। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह होगा, तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, यहां से बचा c बराबर कितना बचा 20। तो ये क्या आया हमारा, c का मान आया। अब c का मान अगर रखे समीकरण नंबर इसमें रखे 2 में, ये है b प्लस c बराबर कितना है 38। हमारे पास c का मान है, c का मान कितना है 20, तो 20 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो b का मान कितना आएगा 38 माइनस 20 बराबर 18। तो b का मान भी आ गया, c का मान भी आ चुका 20, b का मान 18। अब बचा क्या a, तो a का मान निकालेंगे, तो ये समीकरण नंबर 1 है, a प्लस बी बराबर 40, a प्लस बी बराबर 40।
अब हमें पता है कि b का मान कितना है 18, तो यहां से a का मान, ये b का मान रखेंगे 18 बराबर क्या है ये 40। तो a का मान कितना आएगा 40 माइनस 18, तो a का मान आएगा 22। अगर तीनों को एक जगह रखे, b का मान आया 18 और c का मान आया 20, तो ये क्या है a, b और c का मान अलग अलग है तीनों का। तो इस टाइप से हम अगर दो दो का योग मिले तो हम इस टाइप से करेंगे, इनको पहले इनका क्या करेंगे योग निकाल लेंगे, फिर समीकरण को क्या करेंगे तीनों का योग करेंगे, फिर एक समीकरण बनेगा जिसमें क्या होगा तीनों का योग मिलेगा, तीन का योग में से फिर दो का योग घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगी एक संख्या बचेगी। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 9 व्यक्ति एक होटल में गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए, तथा 90 व्यक्ति ने सबके औसत से 80 रुपए अधिक खर्च किए। तो उन सब ने कितने रुपए खर्च किए। तो हमारा क्वेश्चन है कि 9 व्यक्ति क्या है होटल में गए, उनमें से 8 ने खाने पर क्या प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए, 90 व्यक्ति ने सबके औसत से 80 रुपए अधिक, क्या है अधिक खर्च किए। तो उन सब ने कितने रुपए खर्च किए। अब यहाँ क्या है सबके औसत से 80 रुपए अधिक, तो सबके औसत में क्या है यहाँ 9 का औसत आएगा, न कि उन सब 8 का औसत। तो यहाँ हम क्या करेंगे 9 का औसत लेंगे। तो अगर बात करें कि 8 ने अपने खाने पर प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए, तो 8 का अगर योग करें कि टोटल उन्होंने कितने रुपए खर्च किए, तो 8 ने खर्च किए 8 गुणा 30 बराबर 240 रुपए। ये क्या किए 8 लोगों ने खर्च किए। अब बात करें कि 90 ने क्या सबके औसत का 80 रुपए अधिक खर्च किया। हमें पता नहीं कि 90 ने कितने रुपए खर्च किए, तो मान लो कि 90 ने क्या 90 व्यक्ति ने x रुपए खर्च किए, तो x रुपए 90 ने खर्च किए और सब 8 ने क्या 240 रुपए खर्च किए। तो अब बात करें इन सब का योग, तो सबका योग कितना हुआ 9 का योग, कि 9 व्यक्तियों ने कितना रुपए खर्च किया, तो 9 ने किया 240 प्लस x, क्योंकि 240 तो क्या है 8 व्यक्तियों ने खर्च किया और x क्या है 90 व्यक्ति ने खर्च किया। तो अब आगे क्वेश्चन है कि 90 व्यक्ति ने सबके औसत से 80 रुपए अधिक खर्च किया। अब हमें पता है कि 9 का अगर योग तो कितना है 240 प्लस x, 9 का अगर औसत निकाले तो क्या करेंगे इसमें 9 का भाग देंगे
फिर है सबके औसत से 80 रुपए अधिक, तो ये तो क्या है 9 का औसत। फिर इसमें अगर 80 रुपए और जोड़े तो क्या होगा, ये 90 व्यक्ति का खर्च आएगा। तो 90 व्यक्ति का खर्च हमें पता है कि कितना है, x रुपए। तो ये किसके बराबर आएगा, x के बराबर। तो ये क्या हुआ, 240 प्लस x तो क्या है 8 प्लस 1 90 व्यक्ति, मतलब 9 का योग। 9 का अगर भाग देंगे तो ये क्या हुआ 9 का औसत। औसत में अगर 80 रुपए और जोड़े तो ये क्या होगा 90 व्यक्ति का खर्चा होगा। तो अब इसको आगे हल करते हैं। आगे होगा अब ये 240 प्लस x, अगर इसको 9 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, पहले लघुत्तम लेंगे तो डायरेक्ट इसको गुणा भी कर सकते हैं। ये होगा 9 गुणा 80, मतलब इसका भी गुणज हो गया। या फिर मान लो कि 1/9 अगर कॉमन ले तो इसको 80 से गुणा करना पड़ेगा। तो आगे क्या होगा ये 9x। या फिर इसको अगर तरीके से करें तो यहां लिखते हैं हम, ये 8 गुणा 30 240, यहां लिखते हैं 240 प्लस x बटा 9 प्लस 80 बराबर क्या है x। ये यहां आ चुका। अब बात करें कि 240 प्लस x, अब यहां क्या है 1 लगा सकते हैं बटा में, और आगे क्या है x। अब इनमें अगर लघुत्तम लें 9, तो यहाँ 9 का भाग है एक बार, फिर ये 240 प्लस x प्लस 1 में 9 का 1 का भाग 9 में जाएगा 9 बार, फिर 9 को करेंगे 80 से गुणा, तो ये होगा 720। आगे क्या है x। अब इसके बटा में भी 1 लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा करेंगे इसको इससे, तो ये होगा 240 प्लस x प्लस 720। क्योंकि इन सब को क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। फिर x को क्या करेंगे 9 से गुणा, तो ये होगा 9x। अब आगे है, यहां से क्या है कि x में जो हमारे पास संख्या है x का गुणज, तो उनको क्या करेंगे एक साइड करेंगे और जो अचर है उनको अलग रखेंगे। तो यहां से होगा 240 प्लस 720 बराबर 9x माइनस x। अब यहां क्या होगा, इनको अगर जोड़े तो ये होगा 0 6 9, ये होगा 8x। अब हमें क्या चाहिए x का मान चाहिए, तो x के लिए हम क्या करेंगे 960 में 8 को ट्रांसफर करेंगे बटा में, भाग देंगे 1 फिर 2 20 0, तो x का मान कितना आया 120। x का मान आया 120। तो x की जगह हमने क्या लिया था, x क्या है 90 व्यक्ति का खर्चा, 90 व्यक्ति का खर्चा। तो 90 व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए 120 रुपए। अब बात करें कि उन सब ने कितने खर्च किए, तो सबकी बात करेंगे तो 8 का मतलब 8 व्यक्तियों ने तो कितना खर्च किया 240, 8 ने खर्च किया 240, 90 व्यक्ति ने खर्च किया 120, तो ये क्या होगा 360। ये क्या होगा 9 का योग, मतलब 9 व्यक्तियों ने टोटल कितने रुपए खर्च किए 360। अगर बात करें कि 90 व्यक्ति ने कितने खर्च किए, 90 व्यक्ति का खर्चा, तो 90 व्यक्ति ने कितना खर्च किया 120, ये हम पहले निकाल चुके। यहाँ से x का मान क्या था, ये 90 व्यक्ति का वेतन। तो अगर बात करें कि टोटल का बात करें तो 90 प्लस 8 का सबका योग करेंगे, और अगर 90 का अकेला का पूछे तो हमारे पास x का मान है 120। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।